आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस लगातार जिला सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा से खास बातचीत की। HNN 24/7 में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा जी। मारा जी, आपका HNN 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, स्मार्ट सिटी देहरादून जो बनाया जा रहा है, लंबे समय से कार्य चल रहा है और उसको लेकर सर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से DPR तैयार की गई थी उसमें उस तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, सत्ता पक्ष के विधायक 2 बार के विधायक हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया तो निश्चित ही गंभीर है। और चमोली साहब का प्रश्न इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चमोली जी जो हैं इस देहरादून नगर निगम के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्हीं के समय में प्रोजेक्ट गया था, तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रोजेक्ट में जो चीज़ें उल्लिखित थी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो चिंता वाजिब है। और उनका इशारा जो है वो एक बड़े गंभीर भ्रष्टाचार की ओर को है और हम मानते हैं कि निश्चित ही यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इसीलिए स्मार्ट सिटी की जगह प्रदेश की राजधानी जो है डेंगू सिटी बनी थी और कई लोग हताहत हुए, कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। सर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में इन विधानसभा चुनाव का आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है? नहीं, कांग्रेस सभी राज्यों में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है और मुझे उम्मीद है कि 5 राज्यों में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी इस 5 राज्यों के चुनाव में बहुत पीछे दिखाई देगी। सर, बात करें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है तैयारियां भी बिगुल भी बच चुका है, तो ऐसे में सर कांग्रेस की उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा फिलहाल 5 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हम अपने बूथों पे काम कर रहे हैं, उसका सत्यापन चल रहा है। इस समय हम अपने मंडलमों की नियुक्तियां भी कर रहे हैं और हमारे जिला सम्मेलन इस समय चल रहे हैं जो ऑन हैं। और इस महीने दिसंबर के महीने में हम अपने जिला सम्मेलनों को ख़त्म करेंगे। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, चाहे वो किसानों की मृत्यु हो, चाहे वो महिला खिलाड़ियों का अपमान हो, चाहे महिला का अपमान मणिपुर में किया गया हो, चाहे वो सिक्किम की बाढ़ से निपटने में सरकार नाकाम रही हो। ये सारे विषय केंद्र के रहेंगे। और राज्य में अंकिता मर्डर केस, केदारनाथ में सोने की चोरी, जोशीमठ का शय, भर्ती घोटाला, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, बच्चों पर लाठीचार्ज, ये अनेकों ऐसे विषय हैं जिस पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम करेगी। और बीजेपी मुझे लगता है केवल और केवल राम मंदिर के शिलान्यास का बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी, जबकि हकीकत यह है कि कोर्ट के आदेशों पर यह काम हो रहा है। बीजेपी को ये बताना पड़ेगा आने वाले समय में कि जो करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने चंदा आम पब्लिक से इस मंदिर के लिए किया था वो कहाँ गया, क्योंकि निर्माण तो सरकारी पैसे से होना है और कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। तो वो जो पैसा आम जनता से लिया गया वो कहाँ गया, क्या बीजेपी ने उसको अपने चुनावों में खर्च करना है या कहाँ खर्च किया, उसका लेखा जोखा भी लोग मांगेंगे। और लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी, ऐसा हमको हमारा मानना है। सर, कांग्रेस से जब से आप विधायक बने हैं, कार्यकारिणी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है कार्यकारिणी को लेकर। सर, इसे आप किस रूप में देखते हैं? कार्यकारिणी का जो गठन होगा वो कब तक हो पाएगा? देखिए, बीजेपी अगर हमारी कार्यकारिणी को लेकर चिंतित है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी मौका परस्त पार्टी है। दूसरी पार्टी के विधायकों को, दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में सम्मिलित करती है। पहले उसने चोरी शुरू करी हमारे पुराने नेताओं की, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे या बड़े मानस रहे, जैसे लक्ष्मीबाई जी, जबकि बीजेपी का या RSS का लक्ष्मीबाई से कोई लेना देना नहीं। विवेकानंद जी, जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना रहे जिन्होंने RSS को सबसे पहले बैन किया, तो इनके पास अपना कुछ नहीं है, ये दूसरों का। आज भी आप उत्तराखंड में देख लीजिए, आधे से ज़्यादा विधायक और मंत्री कांग्रेस के हैं। तो बीजेपी मौका देखती है कि उनको लगता है कि संगठन की जैसी घोषणा होगी, कुछ लोग नाराज़ होंगे तो नाराज़ लोगों को अपने में शामिल करेंगे, तो हम उनकी किसी मनोकामना को पूरी नहीं होने देने वाले हैं। हमारा काम चल रहा है, हमारी अभी पुरानी कार्यकारिणी से हम लोग काम ले रहे हैं। नई कार्यकारिणी का जैसे ही गठन होगा तो पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया जाएगा। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, बीजेपी के लगातार केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो ऐसा कोई लोकसभा को लेकर कोई भी केंद्रीय लीडर अभी तक उत्तराखंड में नहीं आया है। देखिए, अपनी अपनी सोच है। फिजिकल अपीयरेंस का कोई फ़ायदा तब होता है जब उसका कोई लाभ हो। अंकिता मर्डर केस हुआ, मोदी जी यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ आए,
अंकिता के विषय में एक शब्द नहीं बोले। हमारे राहुल गांधी जी केरल में थे और केरल में उन्होंने अंकिता को एक दिन पूरा समर्पित किया। पूरे नेशनल मीडिया से लेके पूरी दुनिया में उस दिन अंकिता भंडारी छाई हुई थी, जब राहुल गांधी अंकिता के नाम की तख्ती लेके प्रदर्शन कर रहे थे। जिस दिन हमारे यहाँ केदारनाथ की त्रयोदशी हुई और केदारनाथ बर्बाद मतलब टूट फूट गया, लोगों को डर लगने लगा था उत्तराखंड आने में, उस दिन राहुल गांधी आए थे और उन्होंने पैदल यात्रा की थी घाट से लेकर ऊपर केदारनाथ तक, जिसका एक व्यापक असर पूरे विश्व में गया और लोगों को लगा नहीं उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है, आ सकते हैं। हमारी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चालू हुई। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आते हैं, दे के क्या जाते हैं। तो हमारे नेता के नहीं आने के बाद भी जो उनकी कंसर्न है हमारे इलाके के लिए, जब जोशीमठ टूट रहा था तो उन्होंने एक टीम भेजी, हमारे जूलॉजिस्ट लोगों को बुलाया गया, डॉक्टर पाठक को बुलाया, उनसे चर्चा की, उनसे समझा और हम लोगों को निर्देश दिए कि हमको क्या करना है। तो ये कंसर्न है। लेकिन मोदी जी और उनकी बीजेपी की टीम ये भी तो बताए कि चुनाव के लिए तो आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में किस काम आए, वो कौन सी ऐसी संकट की घड़ी थी जिसमें बीजेपी ने हमारा साथ दिया राज्य का। तो महत्व इस बात का है कि हमारे किस पार्टी का नेता उत्तराखंड को लेकर संजीदा है। अभी आए थे ना राहुल गांधी जी केदारनाथ, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने इष्ट को इष्ट की तरह माना, पूजा की, अभिषेक किया और वापस गए। वो मोदी नहीं है कि भगवान का भी जो है भगवाकरण कर दें या भगवान के नाम का सहारा अपने को मजबूत, अपनी पार्टी को मजबूत लेने के लिए करें। तो बीजेपी और कांग्रेस में एक बेसिक डिफरेंस है। हम लोग आस्था की जगह पर आस्था का करते हैं और राजनीति की जगह पर राजनीति करते हैं। हम बीजेपी की तरह ढोंग नहीं करते। सर मेरा अंतिम सवाल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में होने जा रही थी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, तो अब क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में निकालेंगे? देखिए अब डिपेंड करेगा, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। जिस समय हमने सितंबर के माह में इसको डिज़ाइन किया था, उस समय भयानक बाढ़ हरिद्वार में आ गई, पहाड़ टूट रहे थे और 40 से ज़्यादा लोग चट्टान गिरने से मरे थे। उसके अलावा चमोली में 17 लोग करंट लगने से मरे, गौरी घाट से जो है 23 लोग बह गए। तो उस समय हमारे कार्यकर्ता लोगों की सेवा में, उनके बचाव कार्यों में लगे हुए थे। ऐसे में राहुल गांधी जी की विजिट का कोई लाभ नहीं था, नुकसान ही था, क्योंकि कार्यकर्ता उनके संग लग जाता। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा नहीं, आप राज्य के लोगों की सेवा करिए और मैं बाद में। उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हो गए। अब हाईकमान तय करेगा AICC की किस तरीके की जरूरत, क्योंकि अब MP के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। जो भी निर्देश हाईकमान का होगा उस पर उत्तराखंड का जो संगठन है काम करेगा। तो ये तो हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, और जो भी सवाल इनसे किए गए सभी सवालों पर इन्होंने अपने जवाब दिए। वहीं अभी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां पूरी तरीके से चल रही है, लगातार जो है सम्मेलन किए जा रहे हैं। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24।